फ्रेंड्स, भाभी को कंटेंट मिल गया है और भाभी को कंटेंट मिला है तो इसलिए भाभी ने कैमरा उठा लिया है। और कंटेंट क्या है, फाइनली इतनी सी क्लिपिंग दिखा दी है कि ये लोग जा रहे हैं मुदा, अच्छे से जाना है और आपने ध्यान रखना है, रूहान का ध्यान रखना। हम 3 दिन में आएंगे, बहुत याद आएगी हमें। और कैमरा उठाते के साथ ही जहाँ पे अस्सलाम वालेकुम कहाँ कहना चाहिए वहाँ पे अल्लाह हाफिज़ हो रहा है। पहले सीन में अल्लाह हाफिज़ हो रहा है। हाँ हाँ, आराम से जाना है। और जब वो यहाँ आएगा, ढूंढेगा, इसको ये करेगा, भाई साहब कितना चोचलेबाजी साफ साफ दिखाई दे रहा था। कितनी सो मच ड्रामेबाजी है ये, नौटंकी ज़बरदस्ती की। क्योंकि जस्ट बिकॉज शूट करना है और मुझे चालू को भी फीचर करना है तो चलो कैमरा उठा लेते हैं। और ये जो मैसी मैडम है ना, भाई साहब क्या ही बताएं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू इतनी है तेज, इतनी है मतलब चालू तो इनकी ननद है, हाँ मतलब इतनी ज़्यादा तेज है कि इनको पता है बच्चे क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। एक बार भी ना बच्चों के बारे में मेंशन किया, ना बताया, ना कुछ किया। और हो सकता है चालू ने ये बोल दिया हो कि ये मेरा कंटेंट है, मत बताना या अभी रिवील मत करो क्योंकि मैंने बताया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन वो तो पहले ऑलरेडी पहला सीन में बोल सके अच्छे से जाना मोदाहा है, चले मोदाहा, चले निकल पड़े मोदाहा के लिए। तो जब उन्होंने पहले सीन में अल्लाह हाफिज़ बोल दिया, मोदाहा जाने के लिए बोल दिया, तो फिर छुपाने को रह क्या गया है। तो फिर बच्चा ये भी बोल दिया होता कि भाई हमारी तरफ से जो हम भी दुआ करेंगे। उनकी दादी का था। इन्होंने तीनों ने, मतलब ना दोनों भाई भाभी ने, ना चालू ने एक दफ़ा भी खबर देना जरूरी नहीं समझा कि पिज़्ज़ा नान की दादी भी एक्सपायर हो गई है। सगी दादी थी भाई, दूर की नहीं थी। आखिरी सूरत देखने के लिए भी लेकर नहीं गई उनको, ना ही दिखाया, ना मेंशन किया। और 40वां जिसमें दावत उड़ाने के लिए चली गई थी, क्योंकि 40वां तो इनके लिए दावत उड़ाने का था। तभी तो कहते हैं बिरयानी खत्म हो जाएगी, बिरयानी खत्म हो जाएगी। तो तभी तो वहाँ पर पहुँच गए। और इतनी खुशी खुशी, इतनी खुशी खुशी कि जिस 40वें में, अब सो कोल्ड 40वां, अब पता नहीं लोग कैसे किस हिसाब से करते हैं। नॉर्मली तो कुरान खानी होनी चाहिए वहाँ पर, मदरसे के बच्चों को बुलाना चाहिए, मदरसों के बच्चों के लिए खाना होना चाहिए। रिश्तेदारों में जो अपने आप आ जाए वो आ जाए, लेकिन लोगों का बिल्कुल अलग अलग तरीका है 40वां करने का। और इनके लिए तो ऐसा लग रहा था वही वो गेट टुगेदर है, एक फैमिली गेट टुगेदर है। चलो भाई चलो, मौका बहुत अच्छा मिला है, चलो आओ बैठते हैं, बातें करते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे अम्मी अगर ये नहीं कहती कि नान उसका रू बेबी का ध्यान रखना, तो जैसे वो नहीं रखेंगी। वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। सो मच लवी डवी, मेरी प्यारी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी। 20 दिन से गायब थी, ना तो चालू ने दिखाया, ना खुद वो नीचे आई। एक दफ़ा भी किसी को देखने के लिए मिला, जबकि चालू तो नीचे ही परसरी रहती थी, लेकिन एक दफ़ा भी नजर आए वहाँ भाई भाभी आते हुए या बात होते हुए या वीडियो कॉल होते हुए। जरूरत नहीं पड़े ना तो एक एक महीने तक एक दूसरे से बात नहीं करते ये लोग। अम्मी बोली इस जगह पे मत लेके आना, फिर वो ढूंढेगा। हाँ आदत हो गई है ना उसको, जबरदस्ती की बातें हो रही है टॉपिक खींचने के लिए। अब तो बहुत खेलता भी है ना। हाँ हाँ हाँ, आदत हो गई है, बहुत खेलता है। माँ को बता रही हो कि वो बहुत खेलता है। वाह, जब माँ सारे दिन यही करती रहती है, जब वो खेलता है तो कंटेंट शूट करती रहती है। बारिश हो रही है, पापा ऑन ड्यूटी शुरू हो गए हैं। अल्ले अल्ले अल्ले, घूम रहे हो, पाखा बदल लिया, पारी बदल ली, पापा की तरफ हो गए। माँ चिल्लाए, पापा चिल्लाए, कुछ भी करे, बच्चा एक स्माइल पास नहीं करता मम्मी पापा के लिए। और फाइनली जो भी कहलवाना चाहते थे अम्मी, तो बस एक कवर था, असलियत में तो मम्मा कहलवाना था। अब जब दिन रात मम्मा कहलवाया जाएगा तो बच्चा क्या कहेगा, मम्मा ही कहेगा। अम्मी तो जस्ट कवर अप है, जैसे कि इस बात के लिए कवर अप है कि देखो मैं मुसलमान हो गई हूँ, मैं सर पे दुपट्टा लेती हूँ किचन में जाते हुए, तो सिर्फ वो कवर अप है। नाम से वही है, काम से वही है। क्योंकि गणपति है तो इसलिए भरम दादा नहीं आए हैं और हमारी धना दीदी भी नहीं आई हैं, तो आज हम काम करेंगे तो चलो भाई कंटेंट भी शूट कर लेते हैं। कितना अच्छा मौका मिला है, काम करने का मौका मिला है। और इसलिए भरम दादा नहीं है तो भाई इसलिए पापा ड्यूटी पर लग गए हैं। भैया वो तो अम्मी अम्मी कहलवा रहे हैं और वो बच्चा मम्मा कहता है, तो भाई बच्चे को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। अगर वो मम्मा कहता है, उसने मम्मा कहना शुरू किया, तो भाई मम्मा ही कहलवा लो, क्या ही फर्क पड़ता है, अम्मी कह लो या मम्मा कह लो। इज्जत होनी चाहिए बस। कहने को अम्मी कहलवा रहे हो और इज्जत है नहीं तो उससे भी क्या फ़ायदा। और कहने को मम्मा कह रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहे हो तो उससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि इनको ज़बरदस्ती का रिलेटेबल दिखाना होता है, तो इसलिए ज़बरदस्ती की अम्मी अम्मी होती है। ये अम्मी ये कर रही है, अम्मी वो कर रही है, अम्मी को चुप कर दो, अम्मी वैसे कर रही है, अम्मी वैसे कर रही है भाई साहब। और अम्मी को चुप करा के भाई साहब कितना खुश हो रहे हैं। क्यों, मैंने तो आज के लिए फतेह कर लिया कि मैंने एक बच्चे से उसकी माँ को चुप करवा दिया। बड़ी अच्छी चीज़ सिखा रहे हो भाई। और वो सिर्फ वन टाइम का गेम था, अब बार बार कहलवा रहे हैं चुप करो चुप करो, अम्मी को चुप बोलो। उसने एक बार भी तवज्जो ना अम्मी की बातों पे दी और ना अब्बा की बातों पे दी। पहले चुप करने के लिए बोला उसने, वन टाइम में चुप करने के लिए बोल दिया। हाँ
और फिर दूसरी बार बाय करने के लिए बोला तो फर्स्ट टाइम में उसने बाय भी कर दिया। हाँ, तुम मुझे भगाना चाहते हो? एक्चुअली उन पापा बेटों को आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना कंटेंट कहीं और जाके शूट करो, वो ये कहना चाह रहे हैं। और भाई ये एक ऐसे पापा हैं जो अपने घर के पाले हुए फरी बेबी यानी कि पप्पी में और अपने बच्चे में फ़र्क ही नहीं करते हैं। उसको भी यही कहते रहते थे हमेशा, ताली दो ताली दो ताली दो, और बच्चे से भी यही कहते रहते, ताली दो ताली दो। तुम्हें कुछ और शब्द नहीं आता है अपने बच्चे से बात करने के लिए? कुछ और तरीका नहीं आता है खिलाने का? पहन के और उसके नीचे शलवार पहन के और उसके नीचे वैसी वाली चप्पलें सी पहन के अजीब सी, क्या अजीब लग रहे हैं यार जनाब, लेकिन अपने आप को बहुत स्टाइलिश समझते हैं। और हाँ, मैडम तो गर्व करती है कि क्या मैंने स्टाइलिश कुर्ता पजामा सिलवाया, कुर्ता शलवार सिलवाया है। एक्चुअली वो ना ये सोचती हैं कि अगर जनाब नहीं पहनेंगे तो कोई बात नहीं, कभी कभी मैं भी पहन सकती हूँ उसको मैचिंग करके, इसलिए वो शलवार सिलवाती है। बेचारी कितनी कोशिश कर रही है उसको हंसाने की, चेयर करने की, उसका मूड ठीक करने की, लेकिन बच्चा बस एक ही एक्सप्रेशन में रहता है। वो ना ज़्यादा इनके साथ कंफर्टेबल भी नहीं लगता और खुश भी नहीं लगता। जैसे माँ के साथ बच्चे कितना ठिठोली करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, जैसे माँ बहुत सारी चीज़ों में बच्चों को अजीब अजीब तरीके से खिलाती है, मैंने ऐसे देखा ही नहीं। और आप फाइनली मैडम के मुंह पे भी आ ही गया जब वो ब्लैंकेट ओढ़कर बैठा हुआ है, खेल रहे हैं रूहान मम्मा बोलो, रूहान मम्मा बोलो, तो आखिरकार उसने मम्मा बोला। हाँ, अगर वो ये कहती रूहान अम्मी बोलो, रूहान अम्मी बोलो, और वो देखो तुम्हारी अम्मी जा रही हैं, अम्मी को बुलाओ, जब नानी भी अगर ऐसी कह के खिलाती तो वो डेफिनेटली मम्मा नहीं बोलता, वो अम्मी ही बोलता। बच्चा उनके लिए पूरा कंटेंट हो रहा है। जैसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं ना जिनके यहाँ पे फरी बच्चे हैं, तो वो उनका कंटेंट है, उनसे उनको अच्छी अच्छी चीज़ें करवाना, एक्शन करवाना, उनके साथ खेलना, मस्ती करना, बस उसी को शूट करते रहते हैं। ऐसे ही मैडम जनाब के लिए ये बच्चा है। और आज जो है क्योंकि अम्मी लोग चले गए तो घर इतना सूना लग रहा है ना, बहुत सूना लग रहा है। और जब तुम 2-2 महीने तक नीचे उतर कर नहीं जाती हो तब तुम्हें सूनापन नहीं लगता है? वैसे कौन सा तुम रोज दिन में 50 चक्कर लगाती अपने ससुराल की, जो ससुराल वाले चले गए तो तुम्हें सूना लग रहा नहीं। तुम्हें सूना इसलिए लग रहा है क्योंकि भरम दादा नहीं है, तुम्हें सूना इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारी हेल्पर नहीं है, वो भी 10 दिन की छुट्टी पर, क्योंकि उनके यहाँ गणपति जी आते हैं, इसलिए तुम्हें सूना सूना लग रहा है। बाकी नीचे वाले कहीं आए कहीं जाए उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। और जबरदस्ती की बातों में अम्मी भी, इनकी मम्मी भी शामिल हो गई। हाँ, मैं नीचे ताला लगा रही थी ना तो मुझे बहुत ही सूना सूना सा लग रहा था, वहाँ पे दिखने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। अरे ये क्या बात हुई, तुम रोज वहाँ कहाँ रहती हो? तुम तो पूरे दिन ऊपर ही टंगी रहती हो अपनी बेटी के यहाँ। और वो क्या एवरी टाइम अपने कमरे का दरवाजा खुला रखती हैं, जो आपको ये पता है कि उनके यहाँ से रौनक आती रहती है। चलो भाई, नेक्स्ट डे हो गया है और अब मैडम ने ये भी दिखा दिया कि देखो मैंने वॉक कर लिया। हालांकि मैंने बहुत दिन में वॉक की है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और आगे आगे आने वाले वक्त में तो मुझे और भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बिजी होने वाली हूँ। मैं तो ग्रेट डिज़ाइनर हूँ ना, तो डिज़ाइनरों को तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती, ना कॉम्ब करने की, ना अपने नहाने धोने अच्छे से स्टाइलिंग करने की, ना व्लॉग बनाने की, ना जिम जाने की, और ना ही अपनी सेहत पे ध्यान देने की। और हाँ, बच्चे पे भी ध्यान थोड़ा सा कम दिया जाएगा क्योंकि अब तो मैं वर्किंग मॉम हूँ। लेकिन आप लोग उस बात की चिंता मत करो क्योंकि उसके लिए तो मेरी मम्मी है ना। किसको इंटरेस्ट है इस चीज में कि आपने बहुत दिनों बाद वॉक की है, या आपने कम दिनों वॉक की है, या आपने कल ही वॉक की थी या नहीं की थी? और अब ना मुझे बार बार ना इंस्टाग्राम पे एक रेसिपी दिखाई दे रही है ना, जो मेरा बहुत ट्राई करने का मन कर रहा है, और हर किसी में अपना टच दे देती हैं और उसको पूरा बिगाड़ देती हैं। लेकिन फाइनली आज क्रेडिट दिया और नाम भी बताया कि वो पेज का नाम क्या था जहाँ से इन्होंने वो दही वाली प्याज की रेसिपी देखी है, और जो कि वो नई नहीं है, वो बहुत पुरानी है। और सही बताऊं तो वो राजस्थान से निकल कर आती है, क्योंकि मैंने जो वो कई साल पहले देखी थी तो एक चैनल था जो राजस्थान से बिलोंग करता था और उन्होंने बताया था कि ये हमारे यहाँ की ऑथेंटिक है। आज मैं वो रेसिपी ट्राई करूंगी, बड़ी चटपटी है, बड़ी मज़ेदार है, और फिर मैं वो रेसिपी बनाऊंगी। ऑब्वियसली करके ये कर दिया, वो कर दिया, ये डालो, किसको इंटरेस्ट है यार? कोई कुकिंग चैनल थोड़ी ना है जो कुकिंग चैनल पे देखने के लिए किसी को रेसिपी देखनी होगी तो उस बंदे का नहीं देखेगा जो प्रॉपर तरीके से बताएगी, प्रॉपर तरीके से सिखाएंगी, फिर मैडम बनाएंगी, अपना टच देंगी, फिर एज़ यूजुअल हमेशा की तरह से जनाब के सामने लेकर जाएंगी, फिर जनाब उसको एक बाइट खाएंगे और फिर 5 मिनट तक सोचेंगे मुझे क्या बोलना है, फिर अपने एक्सप्रेशन देंगे, फिर कहते हैं हाँ गुड, वेरी गुड, बस इतना एक्सप्रेशन। और उसके बाद कहती हैं कि चलो मैं भी टेस्ट करके बताती हूँ कैसा, और खाएंगी, और फिर हाथ से जैसे कहते हैं ना वेरी नाइस, जैसे वो करता है रूबे भी करता है, तो बिल्कुल वैसे ही करके बताएंगी कि बहुत अच्छा है, एक आँख विंग करके, यानी कि एक आँख बंद करके फिर कहती हैं बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, स्लो मोशन में। और फिर कहती हैं कि ये मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन इतना अच्छा नहीं बन पाया था, परफेक्ट। तो आप अपने आप को मास्टर शेफ समझती हैं कि एक बार मैं अच्छे से बना देती। वैसे है बहुत सारे लोग ऐसे
से है, उनमें से मैं भी एक हूँ। अब ये हो जाएगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, तो भाई क्यों ना बनूं, मुझे में गुण है। और मुझे ये गुण मेरी अम्मी से मिला है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और कोई भी नई चीज़ ट्राई करने से पहले एक बार भी झिझकती नहीं थी और उसको वन टाइम में ही परफेक्ट बना देती थी। तो बस उनसे ये थोड़ा सा गुण मुझे भी मिला है कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने का शौक है। और किसी की भी कहीं की भी ऑथेंटिक रेसिपी हो तो प्लीज़ मेरे साथ उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं उसको बनाऊंगी और उसी तरीके से बनाऊंगी जिस तरह से आप मुझे वो रेसिपी देंगे, और मैं अपने रेसिपी वाले चैनल पर अपलोड करूंगी, यानी कि जहाँ पे मैं व्लॉग्स डालती हूँ। वो मुझसे परफेक्ट नहीं बनी थी ऑब्वियसली, आप फर्स्ट टाइम बनाते हो तो इतने अच्छे नहीं बन पाती, बन जाती है मैडम, फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छी बन जाती है। उसके बाद 5-10 बार एंड ऑब्वियसली वेरी नाइस ये सब बोलते हुए फिर और कुछ टाइम बीत जाता है। मैं घंटे भर सो ली थी, आज मैं बहुत दिनों बाद दोपहर को सोई हूँ। अब मैं चाय बना रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, भाई कुछ था ही नहीं उसमें, उस रेसिपी के अलावा। हमें कुकिंग चैनल देखना ही नहीं है। 2 दिन 1,63,473 व्यूज़ हुए 2 दिन में। कहाँ मैडम की कितनी मिनट चली जाती थी, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 इतने मिलियन व्यूज़ चले जाते थे मैडम के। देखा, इसको कहते हैं जब बुरा वक्त आता है, जब डाउनफॉल आता है तो ऐसे ही आता है। अभी भी वक्त है मैडम, थोड़ा सा संभल जाओ। और अब तो आपके पास कंटेंट भी है, जैसे जैसे जो जो काम कर रहे हो वो तो आपने दिखा तो दिया ही है कि क्या काम कर रहे हो, उसका थोड़ा थोड़ा सा जितना दिखा सकते हो उतना दिखाओ, डेली के व्लॉग बनाओ और वापस से अपनी जनता को फिर से कुछ नया देने की कोशिश करो, तो हो सकता है आपके व्यूज़ में कुछ सुधार आएगा। एंड में चाय बनाते बनाते कहती हैं कि ऐसे डिजाइनिंग हुई, ऐसे ये हुआ, उन कैटलॉग को देखा, ये करा, फोटो छांटे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, खुद ही खुश होना और जबरदस्ती की उछल कूद करना, मैडम ने अभी तक ये छोड़ी नहीं है ये आदत। और हाँ मैडम को अब थोड़ी सी समझ आ गई है और वो समझती जा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए उसकी तरफ को पहला कदम उठाया और मैडम ने लास्ट में गणेश चतुर्थी विश किया है अपनी ऑडियंस को। हाँ सही सुन रहे हैं आप, जो कि चालू तो ये कभी भी नहीं कर सकती थी। यही तो है मैडम का जलवा, ना इस पाले में है ना उस पाले में है, ना इस धर्म में है ना उस धर्म में है, वो सब धर्म में है। और वो जब चाहे तब अपने उस धर्म को यूज़ कर सकते हैं जो उनको यूज़ करना है, यानी कि उस पत्ते को फेंक सकते हैं जो पत्ता उनको फेंकना है। चलिए भाई, बहुत ज़्यादा बोरिंग था, इसमें कुछ था ही नहीं मेरे को, लेकिन मुझे तो बस बनाना था, सो इसलिए मैंने बना दिया। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।